हेलो दोस्तों, आज आप लोग को 10th का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 3 करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, कर देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि जो खाली स्थान है उसी को भरना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। प्रश्न को उतार लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने प्रश्न आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। रिक्त स्थान को कैसे भरेंगे, देखिए ये प्रथम पद दे दिया है। प्रथम पद मतलब क्या, ए का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 2। ठीक है, ई कमा पद दे दिया है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद दे दिया है। तीसरा पद दिया है तो तीसरा पद दिया है तो तीसरा पद बराबर सूत्र लगा देंगे। तीसरा पद बराबर, बहुत ही आसान है। तीसरा पद बराबर सूत्र लगा देंगे। ए प्लस क्या होगा 2d होगा। क्या होगा 2d। अगर चौथा पद बोलेगा तो ए प्लस 3d। अगर 10वां पद बोलेगा ए प्लस 9d। एक घट जाएगा। ठीक है, तो तीसरा पद कितना दिया था 26। तो इस तीसरा पद का वैल्यू कितना दिया था 26। तो यहाँ इसकी जगह 26 रखेंगे, बराबर पहला पद कितना दे दिया, ए का वैल्यू 1 दिया है, प्लस 2d। ये 2 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा बाबू, माइनस में होगा। होगा कि नहीं, तो 26 में 2 घट जाएगा, बराबर कितना 2d। 26 में 2 घट गया बाबू, कितना बचा 24 बचा। ठीक है, बराबर कितना 2d। ये 2 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। यानी कि d बराबर जो आएगा कितना आएगा 12। यानी कि d बराबर कितना आया बाबू, d बराबर 12 आया आपका। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना कह रहा है, बोल रहा है दूसरा पद, दूसरे पद ने ज्ञात करना है। तो दूसरा पद ज्ञात करना है तो दूसरा पद बराबर सूत्र लगा देंगे। दूसरा पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस डी। एक d मतलब वही d हो गया। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना दिया था 2, और d का वैल्यू अभी तुरंत निकला है 14। तो 14 ये सॉरी 12 तो बैठा दीजिए, 12 2 कितना हो गया 14। यानी कि वो जो दूसरा पद था वहाँ कितना बढ़ाएगा 14। खाली स्थान जो था डिब्बा उसमें क्या बढ़ाएगा 14 बढ़ाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न फिर सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं क्या है, उतार लेते हैं उसको। देखिए प्रश्न तो उतार लिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें प्रथम पद देवे नहीं किया है, तो नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, जो दिया है उसी से सॉल्व करेंगे। तो दूसरा पद दिया है ना, तो दूसरा पद बराबर फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे दूसरा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस क्या होगा डी। ठीक है, दूसरा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस डी। और कमा पद दिया है चौथे पद ने दिया है, तो चौथा पद कितना दिया है, चौथा पद कितना दिया है, चौथा पद दिया है ए प्लस, चौथा पद बराबर कितना है, ए प्लस 3d का एक हमेशा घट जाएगा। तो देखिए दूसरा पद कितना था 13, तो 13 बराबर कितना हो गया, ए प्लस डी हो गया। यानी कि समीकरण एगो ई बन गया। देखिए एगो समीकरण आपका क्या बन गया, ये बन गया, एक समीकरण बन गया। चौथा पद कितना दिया था 3, तो इसकी जगह 3 रखेंगे। तो ए प्लस 3d, यानी कि दूसरा समीकरण तो देखिए आपका ये वो बन के तैयार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी से हम समीकरण 1 और 2 से हम ए और डी का वैल्यू निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो ए और बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यही दोनों से कार्य करवाएंगे। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस डी बराबर 13। ठीक है, यही है। समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 3d इक्वल टू कितना है 3। ठीक है, अब देखिए घटाने के लिए चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। ई प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, ई प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, ई प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिएगा, आप गौर से देखिएगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 3d में 1d घटा दीजिए तो 2d तो बचबे करेगा, चिन्ह है बड़ा माइनस का तो माइनस 2d। और 13 में 3 घटाइएगा 10 बचेगा, चिन्ह था प्लस का बड़ा और प्लस तो लिखेबे नहीं करता है। ठीक है, ये डी माइनस 2 गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पंचे 10, यानी कि डी बराबर जो आया -5 आया। क्या आया बच्चों, -5 आया। डी बराबर क्या आया आपका -5। तो यानी कि डी बराबर जब -5 आ गया, अब किसी में रख दीजिए मान, समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, जिसमें मन करे आपका उसमें रखिए, तो उससे आपका निकल जाएगा। तो देखिएगा समीकरण 2 में रखेंगे मान, समीकरण 2 देख लीजिए, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 देख लीजिए, 13 प्लस, देख लीजिए 13 बराबर ए प्लस डी है, इसी में रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण एक क्या है, एक क्या था, ए प्लस डी बराबर 13 था कि नहीं था। तो इसमें ए और डी का वैल्यू अभी तुरंत निकला कितना, -5 बराबर कितना 13। तो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस से होगा 5 नहीं होगा, बराबर कितना 13। यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में होगा, 13 5 कितना होगा 18। यानी कि ए का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा बाबू, 18 आएगा। ए का वैल्यू कितना आएगा 18। ए और डी का वैल्यू तो पता चल गया, यानी कि प्रथम पद तो पता चल गया। प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद कितना निकल गया, यानी कि प्रथम पहला वाला डिब्बा जो था प्रथम पद तो आपका यही हो गया। लेकिन अब निकालना है एगो तीसरा पद नहीं निकालना था, तीसरा पद का डिब्बा निकालना था। एगो तीसरा पद बराबर सूत्र लगा दीजिए तब निकल जाएगा तीसरा पद बराबर सूत्र लगा दीजिए ए प्लस 2d, ठीक है। यही होता है। ए का वैल्यू 18 निकला और डी का वैल्यू आपको पता है कि -5 निकला था, ठीक है। तीसरा पद निकाल रहे हैं, तीसरा डिब्बा, ठीक है। तो 18 प्लस माइनस क्या होगा, -10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में 18 में 10 गया तो 8 हो जाएगा। यही आपका निकल गया। प्रथम पद कितना निकल गया 18 और तीसरा पद कितना निकल गया 8। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा। समझ में आता है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए प्रथम पद और तीसरा पद पूछ रहा था, प्रथम पद 18 तीसरा पद 8, इसी प्रकार से बनाना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है, इसको भी सॉल्व करते हैं बहुत बढ़िया से, बहुत ही ईजी है। देखिए प्रथम पद कितना दिया है 5 दे दिया है, लेकिन सार्वंतर दिया है कि सार्वंतर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। दिया है कौन पद, चौथा पद दिया है, चौथा पद बराबर सूत्र लगा दीजिए। चौथा पद बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस 3d। अगर चौथा पद बोलेगा तो 1d घटा दीजिएगा, अगर 10वां पद बोलेगा तो 1d, हमेशा 1d घटा दीजिएगा। चौथा पद बोल रहा था इसीलिए ए प्लस 3d, अगर 5वां पद बोलता तो ए प्लस 4d होता, ठीक है। चौथा पद दिया था कितना 9.1/2, ठीक है, बराबर कितना ए प्लस 3d। ये 4 दूनी 8, क्या इसको लिख सकते हैं 4 यानी कि 9 दूनी 18 19, 19 बटे कितना 2, 19/2 बराबर कितना ए प्लस 3d, ये लिखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो 2 गुना ए कितना हो गया 2a हो गया, प्लस कितना 6d हो गया, बराबर कितना 19, ठीक है 19 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यही है 2a प्लस कितना 6d बराबर कितना 19। तो इसमें ए का मान रखेंगे 5 तो रख देते हैं, 2 गुना ए का मान कितना रखेंगे 5 तो रख दिए। 6 गुना डी का मान तो निकालना था तो डी छोड़ दीजिए 19, 5 गुना 10 प्लस कितना 6d बराबर कितना 19, ठीक है 6d प्लस 19, ठीक है। ये प्लस में 10 है उधर जाएगा तो माइनस में 10 होगा, तो 19 में 10 घटा दीजिए आप, तो 6d बराबर कितना होगा 9 हो जाएगा। और d बराबर आपको पता है कि 9 बटे कितना होगा 6 होगा, गुणा था भाग में आ गया, 3 से घटा दीजिए, 3 3 9 3 दूनी 6, यानी कि d बराबर जो आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। d बराबर कितना आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। तो d का मान पता चल गया, a का मान पता चल गया, अब कम्मो पद बोलेगा तो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें दूसरा पद निकालने बोलता है, वो तीसरा पद और तीसरा पद निकालने बोलता है तो आराम से निकालेंगे। दूसरा डिब्बा निकालने बोलता है तो दूसरा पद बराबर सूत्र लगा देंगे। दूसरा पद यानी कि दूसरा पद निकालना है, दूसरा डिब्बा निकालना है तो ए प्लस डी। तो ए का वैल्यू अभी तुरंत निकाले थे हम 5 था पहले से था, और डी का तो अभी तुरंत निकाले 3/2, ठीक है। इसी का एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 10 प्लस कितना 3 यानी कि 5 3 8, सॉरी 10 3 13, 13 के 13 बटे कितना 2। ये जो दूसरा पद बढ़ाएगा तो कितना बढ़ाएगा 13/2 बढ़ाएगा, यानी कि इसको पूर्णांक में अगर कीजिएगा तो 2 6 12 1 13, यानी कि 6.1/2 होगा, 6.1/2, ठीक है। ये देखिए मेरा निकल गया दूसरा पद, लेकिन और इसमें एगो तीसरा पद भी पूछता है तो कुछ नहीं, तीसरा पद बराबर सूत्र लगा दीजिए। तीसरा पद बराबर क्या होगा ए प्लस 2d, ए का वैल्यू 5 प्लस 2 गुना डी का वैल्यू अभी तुरंत निकला है 3/2, ये दोनों कट गया, ठीक है। तो 5 प्लस क्या 3 यानी कि बराबर कितना 8, यानी कि दूसरा पद जो निकलेगा कितना निकलेगा बाबू 8 निकलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो दूसरा डिब्बा निकल गया, तीसरा डिब्बा निकल गया। देखिए चौथा और 5वां प्रश्न करते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है।
देखिए आपके सामने प्रश्न आ चुका है, इसको भी सॉल्व करेंगे, बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में। प्रथम पद यानी कि ए का वैल्यू दे दिया है -4 और दिया है कमा पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा, छठा पद दे दिया है। तो छठे पद बराबर सूत्र लगा देंगे, छठा पद बराबर सूत्र लगा देंगे ए प्लस क्या 5d, ठीक है। और छठा पद दिया है कितना 6, तो ठीक है 6 रख दिए। ए का वैल्यू अभी तुरंत है निकला, दिया है -4 प्लस कितना होगा 5d, इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया, इधर बचा कितना 5d, ठीक है। तो 6 4 10 बराबर कितना 5d, इधर 5 गुना में इधर आएगा तो भाग में ही 5 और 5 दूनी 10, यानी कि चूँकि d बराबर कितना आ गया 2 आ गया, d बराबर कितना आ गया 2 आ गया, d बराबर 2 आ गया। ए बराबर मान दे ले, तब कमो पद बोलेगा निकालने तो आराम से निकालेंगे। तो दूसरा पद पहले दूसरा डिब्बा निकालते हैं, ठीक है। पहले दूसरा पद बराबर सूत्र क्या ए प्लस डी, ए का वैल्यू हमको दिया है कितना -4 और डी का भी तुरंत निकला कितना 2, तो प्लस माइनस घटेगा तो क्या होगा -2, यही होगा। अब तीसरा पद निकालते हैं, तीसरा पद क्या होगा ए प्लस कितना 2d हो जाएगा। ए का वैल्यू अभी तुरंत पता है -4 प्लस 2 गुना डी का वैल्यू निकला है कितना 2, ठीक है, बराबर कितना -4, ये माइनस माइनस प्लस, +4 इधर होगा, प्लस माइनस घटेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस घटेगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा पद निकालेंगे, ए प्लस कितना 3d, तो ए का वैल्यू कितना दिया है -4 प्लस 3 गुना डी का वैल्यू अभी तुरंत निकालें 2, तो -4 और प्लस कितना 6, अब प्लस माइनस घटेगा तो कितना होगा 2, 6 में 4 घटेगा 2 और 3 प्लस का बड़ा है तो खाली 2 होगा। अब पाँचवा पद बराबर ए प्लस 4d, ठीक है। तो ए का वैल्यू -4 प्लस 4 गुना डी का वैल्यू कितना 2 है, तो -4 4 दूनी 8, तो घटेगा तो कितना होगा 4 होगा। यही आपका सब आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा बढ़िया से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए आपके सामने प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिया कौन कौन है पद, पहले ये देखें 1 2 3 4 5 छठा पद दे दिया है, वो दूसरा पद दे दिया है, बस वही सूत्र लगा देंगे जो दिया है। दूसरा पद बराबर कितना दिया है 38, यही दिया है। दूसरा पद का सूत्र पता है आपको, ए प्लस क्या होता है डी होता है, बराबर कितना 38। इस समीकरण 1 इसको मान लीजिए, वो दिया है कितना छठा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठे पद दिया है, तो लिखिएगा छठा पद बराबर सूत्र, छठा पद कितना दिया है -22, ठीक है। छठा पद बराबर क्या होता है ए प्लस 5d, एक डी हमेशा घटेगा तो कितना -22, इसको समीकरण क्या मानिएगा 2 मान लीजिए। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 तथा 2 से ए और डी का मान निकाल लेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। यही करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण ए प्लस डी बराबर कितना 38, ए माइनस 5d बराबर कितना -22, ठीक है। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गया। 5d में 4 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 5d में 1d घट गया तो कितना होगा -4d होगा, 4d होगा, ठीक है। -4d होगा ना, घटेगा तो ये जुटेगा, प्लस 8 2 10 के 0 5 1 6 यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा। तो ये -4 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, यही -4 क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि 15 चौके 60, यानी कि डी का वैल्यू जो निकलेगा यही -15 निकलेगा, ठीक है। डी का वैल्यू तो निकल गया। अब समीकरण किसी मान रख दीजिए, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, ए प्लस डी बराबर 38, ए प्लस डी बराबर 38 देख लीजिए ना, यही समीकरण 1 है, ए प्लस डी बराबर 38, और हमको पता है ए का और डी का वैल्यू, सॉरी रुकिए, हाँ समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में इसमें डी का मान कितना रखेंगे -15, ठीक है, -15 रख देते हैं, तो 38, इधर ये प्लस माइनस माइनस होगा 15 बराबर कितना 38, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ए बराबर कितना 38 + 15, यानी कि 8 5 13 के 3 और 3 1 4 1 5 यानी कि 53, यानी कि ए का मान जो निकलेगा प्रथम पद कितना निकलेगा 53, यानी कि एक मान 53 निकल गया, ठीक है। तो अब हमको निकालना है तीसरा पद, चौथा पद पाँचवा पद, यही 3 को निकालना है। तो तीसरा पद बराबर सूत्र लगाते हैं, तीसरा पद बराबर ए प्लस क्या 2d, ए का वैल्यू कितना 53 जोड़ 2 डी का वैल्यू कितना -15, ठीक है।
यानी कि 53 माइनस 15 माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, 15 दूनी 30, तो घटेगा तो कितना होगा बाबू, घटेगा 23 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 23 होगा कि नहीं होगा, आराम से 23 होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हम निकाल दिए तीसरा पद, अब चौथा पद निकाल लेते हैं। तो ए प्लस कितना होगा 3D, एक हमेशा कम करके, चौथा पद बोलेगा ए प्लस 3D, 10वां पद बोलेगा ए प्लस 9D। तो ए का वैल्यू कितना 53 प्लस 3 गुना डी का वैल्यू कितना रखेंगे -5। ठीक है, देखिए यहाँ 53 प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, और 45, ये घटेगा तो कितना होगा, 5 3 8 हो जाएगा ना, हो जाएगा 8 होगा, 5 3 8 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बनाना था। चौथा पद तो निकल गया, अब निकालना है कितना, पाँचवा पद निकालना है। पाँचवा पद ए प्लस कितना 4D, तो ए का मान कितना निकलेगा 53 प्लस 4 गुना डी का मान कितना -15, यानी कि 53 और प्लस माइनस माइनस 15 जो कि 60 होगा, घटेगा तो कितना होगा -7 ही सब भी जानता है। ठीक है, इसी प्रकार से बनाना था। मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। ठीक है।